नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में एनआईए ने खुलासा किया है कि आतंकी मॉड्यूल ड्रोन को हथियार बनाने और रॉकेट से हमले की योजना बना रहा था, जैसा कि हमास ने किया था। इस मामले में एक और संदिग्ध जासिर बिलाल वाणी को गिरफ्तार किया गया है, जो ड्रोन को हथियार बनाने में मदद कर रहा था। भारत ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत से उन्हें सौंपने का आग्रह किया है, जबकि हसीना ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। भारत ने इस मामले पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है। सऊदी अरब में मदीना के पास एक सड़क दुर्घटना में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। मृतकों में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्य हैं, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। परिवार उमराह से लौट रहा था, तभी उनकी बस एक टैंकर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में परिवार के सभी सदस्यों की जान चली गई, जिससे इलाके में शोक की लहर है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने अपनी 35 सीटें जैसे तैसे बचाईं। इनमें से 22 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम रहा। राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों ने नजदीकी मुकाबले में अधिक सफलता पाई। एनडीए के मुकाबले महागठबंधन के अधिक विधायक कम अंतर से जीते। कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम रहा। बिहार में सम्राट चौधरी, प्रेमचंद जायसवाल और नित्यानंद राय के बीच मंत्रिमंडल गठन को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में अनुभवी और युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार किया गया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी इस प्रक्रिया में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। कानपुर में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। बीएलओ ने 35 लाख से अधिक घरों में गणना पत्र वितरित किए। 12,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की सिफारिश की गई, जिनमें मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। प्रशासन का लक्ष्य त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे। फरीदाबाद में पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने टेलीग्राम पर कोडवर्ड का इस्तेमाल किया। डॉक्टर बिरयानी विस्फोटक और दावत हमले का दिन जैसे शब्दों से साजिश रचते थे। चारों डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मॉड्यूल का मास्टरमाइंड इरफान अहमद है, जिसने डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाया और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों से मिलवाया। निया ने दिल्ली से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को सजा होने के बाद जेल ले जाया गया। जेल के अंदर दाखिल होने से पहले आजम खान के हाथ में बिस्कुट के 2 पैकेट थे। जेल के अंदर दोनों को साधारण कैदी की तरह रखा गया। दोनों एक साथ बैरक नंबर 1 में रखे गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के आसपास पानी के छिड़काव के आरोपों का विरोध किया। कोर्ट ने सीपीसीबी को उपकरणों का विवरण देने का निर्देश दिया। वरिष्ठ वकील ने निगरानी स्टेशनों की क्षमता पर सवाल उठाया और पराली जलाने का मुद्दा भी उठा। एक वकील ने दिल्ली की हवा सुधारने के लिए कड़े उपाय करने की मांग की। दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार बम धमाके की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने आतंकी उमर के एक और सहयोगी जासिर बिलाल वाणी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। जासिर, जो दानिश के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर का निवासी है। एनआईए मामले की आगे जांच कर रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजनीति गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। मुफ्ती ने सरकार पर कश्मीर की समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाने का आरोप लगाया।
एनआईए ने धमाके के आरोपी को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है।